जब आप एसएससी सीजीएल के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपको कौन सी जॉब नजर आती है? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर। जब मैं इस जॉब के बारे में सोचता हूं तो मुझे वो यूनिफॉर्म नजर आता है, कंधों पे 3 स्टार नजर आता है, वो एक कैप नजर आता है। क्या है इस जॉब की खूबसूरती? क्या है इसके प्रोज, क्या है कॉन्स? सैलरी क्या मिलती है? क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है? कौन से एग्जाम्स देने होते हैं? प्रमोशन कैसा होता है? सैलरी कितनी मिलती है? इन सब के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। ड्रीम जॉब सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, अलग अलग पोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो आज हमारा पहला पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर। अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में बात करूं तो इसको हम 4600 ग्रेड पे जॉब में रखते हैं, जो अब लेवल 7 में आता है। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड ऑफिसर में काउंट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि हम कैसे इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होता है। टियर 1 और टियर 2 आपको क्रैक करना होगा, अलॉन्ग विद टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 27 वर्ड पर मिनट। सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो प्री में आपको एटलीस्ट 150 लाना होगा और मेंस में 330 प्लस, तो आप कह सकते हो कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे। नाउ अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 18 है और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है एज की वो है 30। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल ओबीसी, आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी तो आपको 5 ईयर का मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी को उनके एज के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो यू नीड अ बैचलर डिग्री इन एनी कोर्स। आपको कोई भी डिग्री चाहिए, सिर्फ बैचलर चाहिए, नो मैटर आपने बीए किया है, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीटेक किया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर आपने एक सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है तो। नाउ अगर मैं फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको मेडिकल बता देता हूं। मेडिकल बहुत सिंपल सा होता है, कोई खास जानकारी नहीं आपसे मांगेंगे। वो सिंपल आपका आई टेस्ट होगा, आप चल पा रहे हो, आप बैठ पा रहे हो, आपको कोई प्रोलॉन्ग डिसीज नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है इस जॉब में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल हो तो आपको जो मिनिमम हाइट चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी होना चाहिए। हाइट का 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इफ यू आर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज और असामीज और गोरखास। यहीं अगर मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं, यानी आपको क्या टेस्ट देना होता है, तो आपको 1600 मीटर वॉक करना होता है विद इन 15 मिनट, जो बहुत इजीली हो जाता है। देन साइकिलिंग है, साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर भागना होता है, 8 किलोमीटर साइकिलिंग होता है विद इन 30 मिनट। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट है वो 152 है। अगेन 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। वेट है 48 केजी, ये मिनिमम वेट है, इतना आपका होना ही चाहिए। अगर मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं तो आपको 1 किलोमीटर वॉक करना होता है विद इन 20 मिनट और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है विद इन 25 मिनट। अब बात करते हैं सैलरी की। मैं एक्ससिटी का एक एग्जांपल लेता हूं तो आपका बेसिक पे रहता है 44,900। डीए मिलेगा आपको, अगर प्रेजेंट देखें तो 53% है, जो बेसिकली 23,797 है। एचआरए आपको 30% मिलता है, टीपीटीएल मिलता है 3600, फिर उस पे डीए। देन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 6869.7। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो तो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है 94,544। इसके बाद आपका कुछ डिडक्शन होगा जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन में जाता है, प्लस सीजीएचएस और भी थोड़े बहुत है। 16,400 आपका एनपीएस में जमा हो जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। और इन हैंड सैलरी जो आपकी बनती है ना, वो 77,000 के करीब बनती है। बट ध्यान रखना, ये एक सिटी में है। अ सिटी लाइक बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में इतनी सिटी इतना है। और एक चीज का ध्यान रखना, सैलरी वराई करता है आपकी पोस्टिंग कहां होती है। सैलरी के अलावा क्या क्या चीजें मिलती है आपको, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एलटीसी मिलेगा, बैगेज अलाउंस है, बोनस है और 8th पे कमीशन आने वाला है। तो और भी बहुत कुछ चेंज होगा इसमें। अब बात करते हैं प्रमोशन की। देखो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी पोस्ट होती है जीएसटी इंस्पेक्टर कह लो या ऑफिसर कह लो। देन थोड़े दिनों बाद, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि चेन्नई में ट्रांसफर बहुत फास्ट हो लेकिन दिल्ली में स्लो है, तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे कि आपका प्रमोशन किस तरीके से रहता है। लेकिन इंस्पेक्टर से आपका पहला जो प्रमोशन है वो सुपरिटेंडेंट है। बेसिकली सुपरिटेंडेंट पोस्ट गजेटेड ऑफिसर में कहलाता है। 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। देन आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, देन डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर और फिर कमिश्नर। बट मैक्स टू मैक्स जो लोग होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर पे रिटायर हो जाते हैं।
अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखो आपकी ना दो तरीके से पोस्टिंग हो सकती है, आइदर आप फील्ड वर्क कर रहे होते हो या आप डेस्क जॉब कर रहे होते हो। डेस्क जॉब में बेसिकली आता है जब आप हेडक्वार्टर में बैठे रहते हो या ऑफिस में बैठे रहते हो। तो जब आप ऑफिस में बैठते हो तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपका क्लैरिकल होता है। आपका मेन काम होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिपोर्ट्स बनाना, एक्साइज ड्यूटी वगैरह का जो भी रिपोर्ट्स होता है उस पर काम करना। देन एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होता है कि कौन कहाँ पोस्टिंग है, किसकी सैलरी कितनी होगी, इन सब से रिलेटेड, या फिर कहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर छापा मार सकता है या कहाँ क्या चेकिंग होगी। तो मोस्टली आपका डेस्क वर्क यही होगा अगर आप ऑफिस में बैठते हो तो। ठीक है, मेनली इसमें इंस्पेक्शन वगैरह भी आ जाता है। डेस्क जॉब पे भी इंस्पेक्शन है और फील्ड वर्क में भी इंस्पेक्शन है। इसमें आपको ना इंस्पेक्ट करना होगा अलग अलग फैक्ट्रीज का, अलग अलग यूनिट्स का, कि क्या वो एक्साइज लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या कोई रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा आपका काम होगा कि कोई भी अगर टैक्स के साथ इधर उधर कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं जीएसटी ले रहा हूं लेकिन गवर्नमेंट को दे नहीं रहा हूं, ये भी चेक करते हैं यही। देन इसके अलावा रेट्स वगैरह कंडक्ट करना, सामान को सीज करना, इलीगल गुड्स जो इधर उधर होता है। देन एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करना, या यूं कह लो कि जीएसटी को कलेक्ट करना मैन्युफैक्चरर से, ये इनका मोस्टली काम होता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है बहुत सिंपल है, कोई बहुत हाईटेक नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। तो काम सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई भी बंदा कर सकता है। जॉब प्रोफाइल के बाद हम बात करते हैं प्रोज की, क्या फायदे हैं। एक तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी रहता है, स्टेबिलिटी रहता है, यू कैन प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, क्योंकि आपको पता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ बदलने वाला नहीं है। सैलरी आपको अच्छी मिलती है, 77,000 इन हैंड सैलरी है, 94,000 ग्रॉस सैलरी है, तो सैलरी है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, करियर ग्रोथ है, थोड़े थोड़े टाइम पे आपका प्रमोशन होता रहेगा तो वो भी अच्छा है। देन उसके अलावा सोशल प्रेस्टीज बहुत है, जब आप वर्दी पहनते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया इज्जत मिलने लग जाता है समाज में। आप कई लोगों को लगेगा कि ये गलत है, गलत सही को छोड़कर आपको रिस्पेक्ट तो मिलता ही मिलता है। सबसे बेस्ट है यूनिफॉर्म जॉब। अब देखो यूनिफॉर्म जॉब को ना लोग दो तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक है कि भैया पावरफुल जॉब है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना तो आप स्मार्ट दिखते हो। जब आप स्मार्ट दिखते हो ना तो आप खुद पे ज्यादा ध्यान देते हो, आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हो, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हो। तो इनडायरेक्टली ये आपके ना जो डेली लाइफ है ना वो बहुत इनहेंस करता है। और पावर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, आप जीएसटी के साथ काम कर रहे हो, अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, साइड इनकम भी बहुत जगह होती है, बट हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर कुछ अच्छाइयां हैं इस जॉब में तो कुछ बुराइयां भी है। अब बुराइयां क्या है, आप बुराई ना कह के यू कैन से कि थोड़े लिमिटेशंस होते हैं। जैसे वर्क आवर्स जो है ना, कई बार आपको नाइट शिफ्ट्स में भी काम करने होते हैं। जब आप फील्ड विजिट पे होते हो तो आपका काम वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। जब आप रेड करते हो तो स्ट्रेस रहता है जॉब में, क्योंकि आप टैक्स और स्मगलिंग वगैरह का काम कर रहे हो। ठीक है, और इसी कारण से एक रिस्क भी रहता है, रिस्क फैक्टर भी रहता है, बट एज कंपेयर टू पुलिस वगैरह बहुत कम रहता है लेकिन। और ट्रांसफर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोस्टिंग चेन्नई हो गई तो आप चेन्नई रीजन में ही घूमते रहोगे, लेकिन आप नॉर्थ नहीं आ पाओगे। अगर आप साउथ से हो और नॉर्थ में आ गए तो आप साउथ में नहीं जा पाओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इस जॉब के साथ, अदरवाइज बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एक और कौन जो मुझे लगता है, लोग वर्दी देखकर इसको ले लेते हैं, बट मैं आपको बताऊं वर्दी इसमें केवल और केवल दिखावा है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, वर्दी केवल और केवल दिखावा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और जीएसटी जो डे होता है उसी दिन पहनते हैं। 99% केस में आप वर्दी नहीं पहनते हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म ये जॉब मत लेना। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि जॉब सिक्योर करना। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या आप क्या कर रहे होते हो, पहला काम है आपका जॉब सिक्योर करना। आप उस पर काम करो। बहुत लोग पूछेंगे क्या ये लड़कियों के लिए जॉब अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। लड़कियों को मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टिंग जो होता है वो डेस्क जॉब ही मिलता है उन्हें, तो वर्क लाइफ बैलेंस फिर इजीली मेंटेन हो जाता है। लेकिन जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब बहुत स्मूथ है। थोड़ा सोच समझ के लेना। अभी 2024 का आप लोगों ने मेंस दिया है, बहुत लोग वर्दी देखकर ये जॉब ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सब मैटर नहीं करता। एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, आपकी पोस्टिंग कहां होती है। तो थोड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना कि कौन सा पोस्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो कमेंट जरूर करना। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बच्चा 2025-26 की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ हमारे जीएसपी बैच में ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरे लाइव बैचेस चलते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। डेटा में अगर कहीं इधर उधर है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आगे से मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच।